Jai Hind, good morning everyone. Hope you all are fit, fine, and healthy at home. And welcome back to your YouTube channel. Today, I'm your educator Gaurav Adhanik again welcomes you in the online educational platform organized by your school, Devas International. So, students, hope you all have viewed our last two parts of chapter number 8 Natural Resources. So, what you are waiting for? We have brought you the last part of Natural Resources part 3. ठीक है? So, student of standard 10, get ready. We are going to initiate the part 3. Before getting started, let us discuss that what we have studied in last part. इन दैट वी हैव सीन सॉइल फॉर्मेशन, हमने देखा कि कैसे सॉइल फॉर्म्ड होती हैं, और उसके अलावा हमने कुछ सॉइल्स के बारे में डिस्कस भी किया, जिसमें से जो पहली 4 सॉइल्स थी एलुवियल, रेड, ब्लैक और लेटराइट सॉइल के बारे में हमने डिस्कस किया कि कैसे एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा मात्रा में है, रेड सॉइल है, ठीक है, ब्लैक सॉइल जो रेगुलर सॉइल भी है और हाईली फर्टाइल होती है, कॉटन ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। लेटराइट सॉइल में हमने देखा, ठीक है, कि कैसे इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है और ये भी रेड कलर की होती है। अब हम बात करने वाले हैं आखिरी 4 सॉइल्स के बारे में और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। द पॉइंट 5 यानी 5वीं सॉइल के बारे में हम अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो है डेजर्ट सॉइल। बच्चों, नाम से ही अगर आपको इसके बारे में पता चल जाए तो बहुत अच्छा है। डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट सॉइल क्या है? द डेजर्ट सॉइल जनरली दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सीन इन द एरिया विच इज हैविंग एरिड और सेमी एरिड। एरिड और सेमी एरिड क्या हो गया बच्चों कि जहाँ पर गर्म यानी ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा हो, यानी जहाँ पर हमें गर्मी ज़्यादा देखने को मिले, वहाँ पर हमें ये डेजर्ट सॉइल देखने को मिलेगी। दिस इज़ सैंडी एंड इनफर्टाइल। सैंडी मीन्स ये रेत की तरह होती है, यानी जिसका इसका कण कण अलग होता है, और ये बिल्कुल फर्टाइल नहीं होती, यानी इसमें हम कुछ भी उगा नहीं सकते, कुछ भी वेजिटेशन का ज़्यादा इसमें चांस नहीं होता। इट कंटेन्स मोर डिजॉल्व्ड मिनरल्स, यानी इसके अंदर मिनरल्स जो हैं वो डिजॉल्व होते हैं, मिले हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहाँ कहाँ ये सॉइल हमें देखने को मिलती है? इसमें सबसे पहले आता है नंबर राजस्थान का, सेकेंडली हरियाणा, और तीसरा कि दक्षिणी भाग पंजाब का जो है, साउदर्न पार्ट है पंजाब का, वहाँ पे भी ये सॉइल आपको थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी। तो राजस्थान, हरियाणा एंड साउदर्न पार्ट ऑफ पंजाब, यहाँ पे आपको डेजर्ट सॉइल देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ गुजरात में भी डेजर्ट सॉइल है, खासकर कच्छ एरिया में और सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में। सो फ्रॉम सम पार्ट ऑफ कच्छ एंड सम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र वी कैन फाइंड आउट दिस desert soil. And last but not the least, with the irrigation facilities, crops like millet and ज्वार is cultivated in this soil. आपने देखा होगा कि जो गुजरात और राजस्थान का खाना है, इस खाने में सबसे ज़्यादा जो उपयोग किसी चीज़ का होता है वो होता है ज्वार और बाजरे का, ठीक है, यानी मिलेट एंड ज्वार का। इसी वजह से क्यों होता है? क्योंकि भाई डेजर्ट सॉइल के अंदर यही 2 फसलें हैं जो बोई जा सकती हैं, ठीक है, इन्हीं का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और इसी वजह से राजस्थान और जो हरियाणा और गुजरात की जो पार्ट्स हैं उस पर ज़्यादा, जहाँ गेहूँ की जगह सब्स्टिट्यूशन में ज्वार और बाजरा ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ डेजर्ट सॉइल। एंड देन अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली सॉइल की तरफ, जो कि है माउंटेनियस सॉइल। माउंटेनियस सॉइल जनरली आपको वैलीज़ में मिलेगी, स्लोपी रीजन्स में मिलेगी, हिमालयस या फिर माउंटेन्स में। इनका जो एल्टीट्यूड होता है, यानी इनकी जो ऊंचाई होती है, वो 2700 से लेकर 3000 मीटर तक हो सकती है दोस्तों, यानी बहुत ऊंचाई पर ये सॉइल मिलती है हमको, काफ़ी हाइट पर मिलती है। क्यों? इसकी जो लेयर है वो बहुत थिन होती है, यानी बहुत पतली होती है ये सॉइल। इसके साथ साथ ये अंडर डेवलप्ड होती है, यानी इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है, विकसित नहीं हो पाती। कहाँ देखने को मिलती है? असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सम पार्ट्स ऑफ कश्मीर, यानी आसाम से लेकर कश्मीर तक जितने भी आपको पहाड़ी इलाके देखने को मिलेंगे, वहाँ पर ये सॉइल आपको देखी जा सकती है। इसके साथ साथ हिमालयस में द सॉइल इज़ फाउंड इन जनरल एल्टीट्यूड इन दिस रीजन्स ऑफ पाइन एंड चिड ट्रीज, यानी जो पाइन और चिड ट्रीज होते हैं, ठीक है, आपने पढ़े होंगे 9th स्टैंडर्ड में। इन ट्रीज़ के रीजन्स में, यानी जहाँ पे आपको पाइन ट्रीज़ और चिड ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, वहाँ पर ये सॉइल भी आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चों, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस 2 टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है, डेजर्ट सॉइल्स एंड माउंटेनियस सॉइल। दिमाग में ये रखना है कि डेजर्ट सॉइल हॉट और एरिड रीजन में मिलती है और माउंटेनियस सॉइल हमें
स्लोपी और वैली रीजन्स पर मिलती है। ठीक है, तो इन 2 पॉइंट्स को भी अगर आप याद रखें तो भी आप आगे के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम बढ़ते चलते हैं हमारी 7वीं और सेकेंड लास्ट सॉइल की तरफ, जो कि है फॉरेस्ट सॉइल। जैसे डेजर्ट सॉइल डेजर्ट में मिली, माउंटेन सॉइल माउंटेन पे, उसी तरह दिमाग में रखना है कि फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलेगी? जी हाँ, फॉरेस्ट में। सो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फॉर्म्ड विद इन द एल्टीट्यूड ऑफ 3000 टू 3100 मीटर्स। ठीक है बच्चों, यानी 3000 से लेकर 3100 मीटर्स तक की हाइट पे आपको देखने को मिलेगी। कोनीफरस फॉरेस्ट, कोनीफरस, ठीक है, आपने पढ़ा होगा फॉरेस्ट के इस टाइप्स में कौन तरीके के जो कोनिकल शेप में जो ट्रीज होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो पिक्चर्स में कोनिकल शेप में जो ट्रीज होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगी फॉरेस्ट सॉइल। ये कहाँ मिलेगा आपको फॉरेस्ट सॉइल? हिमालयास, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट से लेकर तराई रीजन्स तक। ठीक है, ये वो रीजन्स हैं हिमालयास के जहाँ पे आपको फॉरेस्ट सॉइल अबैंडेंटली देखने को मिलेगी। सो द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय द शेप एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज। ठीक है, यानी जो सरफेस है अर्थ की वो ज़्यादातर by the shaded of the leaves of the tree, and the upper part of land becomes black due to the increase of humus. It is caused to the decaying of leaves. यानी जो पत्तियां हैं, ठीक है, इन पेड़ों की वो बहुत जल्दी शेड हो जाती है, गिर जाती हैं, जिसकी वजह से जो डीके होती है, डीके मीन्स धीरे धीरे वो डिकम्पोज होना शुरू करती है, एंड द इंक्रीजेज ऑफ ह्यूमस कॉज ड्यू टू द डिकेइंग लीव्स। और इन जो लीव्स जो डीके हो रही है, पेड़ों से टूटकर जो गिर रही है ज़मीन पर, इसकी वजह से जो ह्यूमस होती है, इन ह्यूमस मीन्स जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं ज़मीन के, वो और बढ़ जाते हैं। यानी जब ट्री से लीव्स टूटकर ज़मीन पर गिरी और जब वो डिकम्पोज हुई, और उसने क्या किया, उसने इन सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बना दिया। सो इट चेंज इनटू ब्लू एंड रेड कलर विद इन द गोइंग डाउन विद इन लैंड। यानी ज़मीन की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम तो अभी माउंटेन पर हैं, माउंटेन से ज़मीन की तरफ बढ़ेंगे, नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे सॉइल का जो कलर है वो क्या हो जाता है? ब्लू और रेड। आपको याद रखना है ये भी। कौन कौन सी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी इस सॉइल में? ये आपने बात की टी, कॉफ़ी और स्पाइसेस, यानी चाय, कॉफ़ी और जो अलग अलग हमारे मसाले हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, देन टेरिस फार्मिंग भी आपने देखा होगा, एक एग्जांपल है इसका, फॉरेस्ट सॉइल में होता है ज़्यादातर। वीट, मेज, बार्ली, पैडी भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अबैंडेंट रूप में देखने को मिलेगी जो बोई जाती है। दिस सॉइल इज़ फाउंड इन लिमिटेड एरिया। यही तो प्रॉब्लम है कि ये ज़्यादा आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको बहुत ही लिमिटेड एरिया में देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है ये 5 पॉइंट। कोशिश करिए कि जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं इस स्लाइड में वो आप याद रख सकें, क्योंकि वो फॉरेस्ट सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारी आखिरी सॉइल की तरफ, लास्ट सॉइल की तरफ, जो कि है हमारी मार्शी एंड पीटी सॉइल। ठीक है, अब इसे आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है शायद कि आप जो फर्स्ट 7 है उसमें कहीं ना कहीं आप हर चीज़ को याद रख पाएँ, पर मार्शी और पिटी कैसे आप इसको याद रखेंगे, आइए देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन, एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट। यानी ये भी गर्म जगहों की सॉइल है, पर ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी जब बारिश यहाँ होती है, दिस लैंड इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। यानी ज़मीन के जो पानी होता है वो इस ज़मीन पर चढ़ जाता है, और जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है, वो पानी के अंदर पूरी तरह समा जाती है। एंड वाटर रिसाइड्स, यानी जब पानी हटता है, पैडी कैन बी ग्रोन इनटू इट। आपने देखा होगा कि जो पैडी है, यानी जो चावल है, वो ऐसी ही जगहों पर बोया जाता है, यानी पानी के अंदर। देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स ऑफ द मिनरल्स। इसमें बहुत अच्छे एलिमेंट्स होते हैं, बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, बट इट शोज इनसफिशिएंसी इन फॉस्फेट एंड पोटैश। यानी इसमें जो एलिमेंट्स हैं फॉस्फेट और पोटैश वो नहीं होते। यानी जो एलिमेंट्स अभी तक की 7 सॉइल में सबसे ज़्यादा मिले हैं वो आपको इस सॉइल में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक आपको तरीका है जिससे आपको ये याद रख सकते हैं। और ये तरीके की जो सॉइल है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और कोस्टल एरियाज़ ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ बिहार के कुछ पार्ट्स हैं और उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है अल्मोड़ा। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके जनरल नॉलेज को भी इन्हेंस करेगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्मोड़ा, यहाँ पे आपको ये मार्ची और पिटी सॉइल देखने को मिलेगी। जैसे हमने बात की माउंटेनियस सॉइल की कि वो बहुत लिमिटेड एरिया में है, तो उसी तरह ये मार्ची और पिटी सॉइल भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड एरिया में। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स। अब सॉइल समझ ली है, सॉइल के बाद हम ये भी समझ लेते हैं कि सॉइल इरोजन क्या है। आपने पढ़ा हुआ है छोटे स्टैंडर्ड में कि मृदा अपरदन मतलब मृदा का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, मीन्स द इन्वेडिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू विंड और
एंड डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स, ठीक है। यानी इरोजन मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर। यानी हवा और पानी के साथ ज़मीन जो है, जो सॉइल है, मृदा है, वो उड़ जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। देखा होगा आपने आंधी तूफान के समय, बाढ़ के समय क्या होता है कि ये जो ज़मीन होती है, ऊपरी सतह होती है, वो उड़कर कहीं और चली जाती है, या पानी के साथ बह जाती है, या हवा के साथ उड़ जाती है। इन अदर वर्ड्स, द फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस पार्टिकल्स एंड सरफेस लैंड टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय नेचुरल फोर्सेस। यानी प्राकृतिक ताकतों के कारण, भाई नेचर और वाटर तो प्रकृति से चलते हैं, इनके कारण जब सॉइल की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जिसे हम सॉइल कहते हैं, वो अगर उड़कर एक जगह से दूसरी चली जाए तो क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन हो जाता है। आपको याद रखना है डेफिनेशन, ठीक है। इट मेक्स मेनी ईयर्स फ्रॉम द अपर लेयर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सॉइल होती है उसे बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर सॉइल उड़कर कहीं और चली गई तो फिर जो जगह है उसको बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी नहीं मिलेगी। इफ़ द सॉइल पार्टिकल्स आर अर्नड अवे बिकॉज ऑफ हैवी रेन ड्यू टू स्टॉर्मी विंड। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा बारिश हो गई हो या फिर आंधी तूफान जैसा टाइम हो गया हो, तो ये सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। बट इसका असर कहाँ देखने को मिलता है? इसका असर हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमें ज़्यादातर इसका असर प्रोडक्शन पर देखने को मिलता है, क्योंकि अब सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल हो गई है, और लेस फर्टाइल होने के कारण अब इसमें हम ज़्यादा चीज़ें नहीं उगा पाएंगे। तो ये सॉइल इरोजन ह्यूमन के लिए काफ़ी वी कैन से नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। सो इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन अपर लेयर ऑफ एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर अगर अच्छा रखना है तो अपर लेयर को मेंटेन रखो, यानी सॉइल को मेंटेन रखो। तो ये सॉइल इरोजन से हम जितना बचाव रखेंगे, जितना हम हमारी टॉप सॉइल को लूज़ नहीं होने देंगे, उतना ही हमें प्रोडक्शन अच्छा होगा, उतना ही एग्रीकल्चर अच्छा होगा। सो द सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड। यानी हमें क्या करना है? सॉइल इरोजन को होने से रोकना है। अब भाई हम चलती हवाएं और चलती पेड़ों को तो नहीं, चलती हवाएं और चलते पानी को तो नहीं रोक सकते, ठीक है, क्योंकि ये सब तो नेचुरल है। तो क्या करें जिससे ये सॉइल इरोजन ना हो? तो आइए कुछ मेजर्स को हम देखते हैं। सबसे पहला मेजर है कि ग्रेजिंग पर कंट्रोल करिए। यानी अगर ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, घासें जगह जगह पर होगी, तो वो क्या होगी, उनकी जो जड़ें होंगी, इनकी जो रूट्स होगी, वो इन मिट्टी को पकड़ के रखेगी, ज़मीन को वी कैन से कंट्रोल में रखेगी तो विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ठीक है। बट ग्रेजिंग की वजह से, अति चरवाहन की वजह से, ठीक है, अगर ज़्यादा एनिमल्स जो घास है उसको उखाड़ लेंगे, खा लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि सॉइल लूज़ हो जाएगी और बहुत इजीली वो हवा और पानी के साथ उड़ सकती है। दूसरा तरीका, प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, खासकर स्लोपी एरियाज़ में। स्लोपी एरियाज़ मीन्स जो पहाड़ से नीचे ढलान की तरफ वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर भी मिट्टी बहुत इजीली नीचे आ सकती है, क्योंकि भाई सिंपल है, ग्रेविटेशन है। और इस ग्रेविटेशन फोर्स से बचने के लिए क्या करें? प्लांटेशन करिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड। फैलो लैंड क्या होता है? यानी वो ज़मीन जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है, बंजर ज़मीन है, ऐसी जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को आप प्लांट करिए, ठीक है, जिसकी वजह से जिनकी रूट्स वहाँ की सॉइल को अच्छे से पकड़ के रख सके। एंड देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कंस्ट्रक्ट ऑफ चेक डैम्स विद द स्ट्रीम्स। यानी जहाँ पर ज़्यादा पानी का बहाव है वहाँ भी छोटे छोटे डैम्स बना दिए जाएँ, जिसकी वजह से पानी जो है वो तेज़ी से फैले नहीं, और फैलेगा नहीं तो ज़्यादा जो मिट्टी है उसे अपने साथ ले जाएगा नहीं। तो छोटे छोटे चेक डैम्स ऐसी जगहों पर बना देने चाहिए जहाँ पे बाढ़ या फिर ऐसा कोई खतरा देखने को मिलता है। एंड द लास्ट पॉइंट शोज यू टू द कल्टिवेट ऑफ वेरी डीपली इन द फील्ड ऑफ रेड्यूस ऑफ स्प्रेड ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने बताया कि पानी को तेज़ी से चलने से रोकना है, उसके लिए डैम्स बनाइए, ट्री को प्लांट्स करिए, ठीक है, और ग्रेजिंग पर कंट्रोल रखिए। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज सॉइल इरोजन एंड हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू क्रिएट मेजर टू प्रिवेंट सच सॉइल इरोजन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि सॉइल को कंजर्व हम क्यों करें, क्या मिलेगा हमें इस सॉइल को कंजर्व करके। सो लेट्स सी, सॉइल कंजर्वेशन मींस टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। यानी इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, इसकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए हमें सॉइल इरोजन को रोकना चाहिए। कैसे रोक सकते हैं? सॉइल कंजर्वेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल्स इन ओरिजिनल प्लेस। यानी जो जगह सॉइल पैदा हुई है वहीं पर वो सॉइल रहे और वो अपनी जगह बनाए रखे, इसीलिए हम सॉइल इरोजन का काम करते हैं, सॉइल कंजर्वेशन का काम करते हैं।
कैसे सॉइल कंजर्वेशन का काम करेंगे, इसके लिए अलग अलग रेमेडीज़ है विच आर यूज इन डिफरेंट प्लेसेस लाइक वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन एंड प्रॉब्लम। यानी जैसी जिसकी लोकेशन, चाहे आप बात करो एलुवियल की, माउंटेनियस, डेजर्ट या मार्शी लैंड, ये हम अलग अलग जगहों पर मिलती है। तो जैसी जगह होगी वहाँ पर वैसे मेजर्स लिए जाते हैं उसे रोकने के लिए। The soil it is not conserved by then the chances of floods to enhance the risk of lives and properties। तो ये जो बाढ़ आती है और यही जो रिस्क है, इन बाढ़ों के कारण तो जो लाइफ और प्रॉपर्टी होती है उस पर हमें देखने को मिलता है काफ़ी नुकसान, जिससे आमतौर पर आपने देखा ही होगा, खासकर जो नॉर्थ का एरिया है, जो उत्तर भारत है, वो हर साल कहीं ना कहीं से बाढ़ों का जो शिकार होता ही रहता है। ठीक है, सो हाउ टू सेव दैट, टू प्लांट ट्रीज। ठीक है, इट इज़ द बेस्ट वे। सो दस soil conservation is very much necessary. So hope you all have understood why it is important for us. ठीक है स्टूडेंट्स, हाउ टू अभी तक हमने बात की कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, फिर हमने सॉइल इरोजन की बात की, फिर कंजर्वेशन की बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कंजर्वेशन करें कैसे, आखिर कौन सी रेमेडीज़ हैं, यानी कौन से नुस्खे हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहला, जैसा कि मैं अभी तक बताते आ रहा हूँ, कि रूट्स जो होती है ट्रीज़ की, यानी जो पेड़ों की जड़ें होती है, वो सबसे बेस्ट होती है, वो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती है। ठीक है, यानी जो जड़ें होती है वो क्या करती है, सॉइल को पकड़ के रखती है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट ट्रीज रिवर्स गॉर्जेस एंड माउंटेन स्लोप, जिसकी वजह से जो स्लोप्स होते हैं या फिर पानी चल भी रहा होता है तो भी वो इतनी इजीली पानी को सॉइल को अपने साथ बहाकर नहीं ले जा सकता। अ सीरीज ऑफ ट्री शुड बी ग्रोन, सीरीज ऑफ ट्रीज। ठीक है, बहुत सारी ट्री एक जगह पर, खासकर डेजर्ट एरिया में अगर हम लगाएं तो द विंडी विथ मोर वेलोसिटी, खासकर जहाँ हवाएं ज़्यादा चलती हैं ऐसी जगहों पर पेड़ लगाए जाएं, ताकि जिससे क्या हो कि जो हवा है वो अपने साथ इन ह्यूमस सॉइल को, फर्टाइल सॉइल को ले जा ना सके। इट विल स्टॉप टू एडवांसिंग डेजर्ट, अगर हम पेड़ लगाते हैं तो ये डेजर्ट जो बढ़ रहा है, एडवांस हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसे भी हम रोक सकते हैं अगर हम पेड़ लगाएंगे। पॉइंट 5 शोज द रिवर फ्लड्स शुड बी कंट्रोल्ड, यानी ये जो नदियों में बाढ़ आती है इसको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन अदर रिवर्स और ड्राई रिवर बेड्स, यानी जो नदियाँ सूख चुकी है पहला, या फिर जो नदियाँ जहाँ पर बाढ़ नहीं है, ऐसी बाढ़ को हम उन नदियों में मोड़ सकें, डाइवर्ट कर सकें, तो भी रिवर फ्लड से बचा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा द अनरिस्ट्रिक्टेड पैस्चुरल लैंड, यानी जहाँ पर चरवाहन ज़रूरी नहीं है, जो हम कह सकें लीगल नहीं है, जहाँ पर वैसी जगहों पर जो सॉइल लेयर्स होती है, खासकर माउंटेन, इट शुड बी प्रिवेंटेड, यानी पेड़ जो पहाड़ होते हैं, स्लोपी एरियाज़ होते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा ट्रीज़ नहीं है, वैसी जगहों पर बिल्कुल भी जो है वो पैस्चराइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अति चरवाहन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन मेथड लाइक हॉरिजेंटल कल्टीवेशन एंड टेरेस्ड फार्मिंग, मतलब आपने सुना होगा ये कल्टीवेशंस के बारे में। ठीक है, हॉरिजेंटल कल्टीवेशन एंड टेरेस्ड फार्मिंग, ठीक है, को यूज़ करिए, जिससे आप खासकर ये माउंटेनियस एरियाज़ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। एंड देन लास्ट पॉइंट 8 shows that the humus contents should be added to the soil which is lost its fertility, यानी जिस सॉइल की अपनी फर्टिलिटी खो चुकी है, जो सॉइल अब फर्टाइल नहीं रही, ऐसी सॉइल में हम आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम उसमें ह्यूमस ऐड कर सकते हैं। और अगर हम ह्यूमस ऐड करेंगे तो होगा क्या, बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस रेमेडी सॉइल कैन बी कंजर्व्ड। अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो क्या होगा, सॉइल कंजर्व होगी, सॉइल को हम बचा पाएंगे। दूसरा, द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज स्ट्रॉन्ग नेसेसरी टुडे। सिंपल है कि अगर हम आज नहीं करेंगे, सॉइल इरोजन होता रहेगा तो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा। एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ा तो हमारी दैनिक जीवन, जो कि हमारी डेली लाइफ है, जो हमको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो सब खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड पीपल, ये तीनों की जिम्मेदारी है, यानी सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सॉइल इरोजन और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से डेवलप और कंजर्व करे। ये उन सिर्फ लोगों की या फिर सोसाइटी की भी जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सो वी शुड वर्क टुगेदर फॉर इट्स कंजर्वेशन। तो हम सभी लोगों को अवेयरनेस पैदा करनी है और साथ में काम करना है, ताकि हम सॉइल को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर सकें, इसे ज़्यादा इरोड ना होने दें, और हमारे रिसोर्सेज को अबैंडेंटली इन्हेंसमेंट दें, ताकि वो आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आप सभी ने इस चैप्टर को समझा होगा। ठीक है, दिस हियर द पॉइंट 3 एंड्स। इन दिस स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द
रिमेनिंग सॉइल्स, जिसमें माउंटेनियस सॉइल्स हमने देखा, डेजर्ट सॉइल देखा, मार्शी पेटी सॉइल हमने देखा, फिर हमने सॉइल इरोजन देखा, ठीक है, क्या होता है सॉइल इरोजन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन, एंड देन वी हैव सीन दैट हाउ टू स्टॉप सॉइल इरोजन, ठीक है, क्यों इसे स्टॉप कर देना चाहिए, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाउ द कंजर्वेशन एंड रेमेडीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, हमने वो रेमेडीज़ के बारे में भी चर्चा की जिससे सॉइल इरोजन रुक जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्रयासों से आपको कुछ इस चैप्टर के हिसाब से कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यू कैन पोस्ट योर कमेंट एंड योर सजेशन, ठीक है। टिल देन stay tuned for the latest updates in our YouTube channel. I'm your educator Gaurav Wadhanik signing off today. Thank you so much. Take care of yourselves. Jai Hind.